आ रही है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस। नहीं आ रही तो फिर मैं करता हूं यहां से कुछ चेक। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके ओके ओके। चलिए, तो आज का जो हमारा जो ये उद्देश्य था उस उद्देश्य की तरफ चलते हैं कि आज मैं आपसे, मेरा नाम, पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन कर दूं। मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आयुर्मानव एकेडमी का फाउंडर हूं और मैं एक कंप्लीट आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता हूं। मोस्टली मेरा फोकस रहता है क्लिनिकल आयुर्वेदा के ऊपर। मैं क्लिनिकल आयुर्वेदा के कंसेप्ट से रिलेटेड वर्क करता हूं और कई स्टूडेंट्स को ये सिखाता भी हूं। और एकेडमिक सेशंस भी कुछ मैं लेता हूं जिन पर मेरी एक्सपर्टीज है। आप आयुर्मानव एकेडमी से शायद पहली बार जुड़ रहे होंगे या आप पहले भी मेरे वेबिनार्स आप ले चुके होंगे। तो आप जानते हैं कि हमारा फोकस रहता है प्रत्येक स्टूडेंट को आगे ले जाने का, चाहे वो क्लिनिकल वे में हो, चाहे वो एकेडमिक लेवल पे हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे हो। इवन कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को मैंने भी क्लियर किया है गवर्नमेंट के। और आपकी फैकल्टी में होने वाले हैं डॉक्टर राम, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है। वो एमडी आयुर्वेदा हैं गवर्नमेंट कॉलेज से। साथ में वो यूपीएस जो एमपीपीएससी आयुर्वेदा है उसमें सिलेक्टेड भी हैं। बहुत जल्द उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। एक एग्जाम हुआ था डिफेंस में मेडिकल ऑफिसर का, उसके लिए भी सिलेक्टेड है। ज्वाइनिंग लेकर के कुछ समय करके उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उसको रिजाइन कर दिया। सीएएमओ में भी वो सिलेक्टेड हैं और अभी वर्तमान में वो एज अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर वो वर्क कर रहे हैं। और जैसे ही एमपीपीएससी की लिस्ट जारी होती है कि कहाँ उनको पोस्टिंग मिलनी है, वो उसको ज्वाइन करेंगे। दूसरी आपकी फैकल्टी होने वाली है डॉक्टर सत्यम पटेल जी। डॉक्टर सत्यम पटेल जी अय्या से अपने पास आउट हैं, एमडी आयुर्वेदा हैं और यूपीपीएससी और एमपीपीएससी सिलेक्टेड है। तो जैसा कि मैं इनके बारे में बता रहा हूं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इस चीज से ये क्लियर हो जाता है कि इन व्यक्तियों के पास कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है, कुछ ऐसा सिस्टम है कि वही चीज आप पढ़ते हैं, वही चीज बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, वो सिलेक्शन नहीं ग्रैब कर पाते। और ये व्यक्ति उन्हीं चीजों को पढ़ के सिलेक्शन ग्रैब कर रहे हैं, जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उस एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं। मींस कुछ ना कुछ इनके पास स्पेशल है। और यही स्पेशल चीज को हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अपने आयुर्मानव एकेडमी ऐप के थ्रू, प्लेटफॉर्म के थ्रू। और हमारा उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सिलेक्शंस हो, हम तो कोशिश करेंगे सारे के सारे सिलेक्शंस हमारे यहां से हो। तो आज इस सेशन के दौरान मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हमें काम करना है और क्या स्ट्रेटजी हमारी रहेगी। और ये स्ट्रेटजी यदि आप मैच कर सकते हैं तो ही हमको ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे साथ वही लोग जुड़े जो हमारी एनर्जी के साथ मैच कर पाए। चलिए वो मैच भी ना कर पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको मैच हम करवा लेंगे कि हमारी एनर्जी के साथ कैसे मैच उनको करना है। धीमे धीमे जब समय व्यतीत होता है, आपके रास्ते मेरे रास्ते एक होंगे, तो धीमे धीमे करके आप और मैं, हम सब मिलके एक ही नाव में चलेंगे तो हमारी स्पीड सेम होगी। लेकिन आपकी तरफ से मुझे वो डेडिकेशन चाहिए जिस डेडिकेशन के लिए मैं आज ये सेशन कर रहा हूं। और ये डेडिकेशन है आपको आज से ही ये मान लेना है कि यू आर सिलेक्टेड इन यूपीएससी आयुर्वेदा 2024। आपको पहले ये मानना पड़ेगा कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं, बस वो डेट हमें डिसाइड करनी है किस डेट पे सिलेक्शन लेकर के आना है। क्योंकि सिलेक्ट कोई भी हो सकता है, बट समय लगता है, कौन कितने लंबे समय में सिलेक्ट होना चाहता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये समय बहुत ज्यादा हो, क्योंकि कुछ लोग शायद एज में बाहर हो जाएं, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए 35 ईयर्स का समय दिया गया है
अदर कैटेगरी के लिए 40 इयर्स के समय तक का ये ड्यूरेशन है कि 40 साल की उनकी एज है तो वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं स्ट्रेटजी हमारी क्या रहेगी। ज्यादा लंबा सेशन नहीं लूंगा, आईपीएल चल रहा है, आईपीएल भी आप सभी को देखना है। लेकिन यहां पर बलिदान मैं आपकी तरफ से चाहूंगा कि सबसे पहले आपको आईपीएल को छोड़ना है। 9 बजे से हमारी क्लासेस रहेंगी। पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो हमारी फैकल्टी है, जिन सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है वही सब्जेक्ट वो रन करेंगे, अदरवाइज कोई सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट नहीं लेंगे, ताकि आपके डाउट एक एक डाउट क्लियर होते हुए आप आगे बढ़ें। क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न क्या होता है, आपको क्वेश्चन को समझना कैसे होता है, कम समय में आप फास्ट वे में जल्दी से उस क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। यदि आपको एग्जाम के माहौल में आप अंदर से डरे हुए हैं, जो कि हर कोई होता है, अंदर से डरे हुए हैं जो कि हर कोई होता है, उस समय में आप परफेक्ट ऑप्शन तक कैसे पहुंचे, अपने फियर को ओवरकम कैसे करें, ये सारी चीज इसके अंदर होंगी। इवन यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ध्यान आ रहा है कि मुझे 50% एक्यूरेट हूं, तो बाकी के 50% यानी 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस को रिजेक्ट करने के बाद जब 2 ऑप्शन बचते हैं, तो उन 2 ऑप्शंस में से भी कैसे हम, एक स्ट्रेटजी अलग से होती है, उस स्ट्रेटजी पर सबसे ज्यादा काम मैं ही करूंगा आपके साथ, कि कैसे हम उन 2 ऑप्शंस में से भी एक बेस्ट ऑप्शन कैसे चुन सकते हैं जो 90% एक्यूरेसी की तरफ आपको ले जाता है। मतलब आप कहीं स्टक नहीं होने वाले हैं। आपका पर्टिकुलर मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस रहेंगी, 9 बजे से क्लासेस रहेंगी, रात में रहेंगी 9 बजे से क्लासेस, और संडे को आपका टेस्ट हुआ करेगा, संडे को टेस्ट हुआ करेगा। फिर जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा, आपकी रफ्तार हम पकड़ते हुए जाएंगे, तो फिर वीक में 2 टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे। गौर से आप सुनते चलिएगा, वीक में दो टेस्ट, क्योंकि यूपीएससी की अनाउंसमेंट अभी हुई है। एग्जाम जुलाई या अगस्त तक इसका प्रोवेल सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है, जहां तक हमें लग रहा है, ऐसे हमारे सूत्रों से पता चला है कि एग्जाम अगस्त लास्ट तक जा सकता है, एग्जाम अगस्त लास्ट तक जा सकता है। तो समय है, इतना भी कम समय नहीं है। आयुर्वेद नाम से आप सभी वाकिफ हैं, तो मैं ये जानता हूं कि बहुत जल्दी हम इसमें रफ्तार पकड़ेंगे। और इन 2 टेस्ट को आपको परफॉर्म करना है, 2 टेस्ट को परफॉर्म करना है। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपकी रैंक डिसाइड होगी, कौन किस लेवल पे है। जिसका लेवल जैसा है उस लेवल के हिसाब से पर्सनली मैं 1 to 1 उस वैद्य से, उस डॉक्टर से चर्चा करूंगा। मेरी जिस फैकल्टी से आपको चर्चा करनी है, हम उस फैकल्टी से आपकी 1 to 1 चर्चा कराएंगे कि सर मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये प्रॉब्लम आती है, सर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो मेरा माइंडसेट बदल जाता है, सर मैं डरने लगता हूं, सर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो मुझे कई सारे डाउट्स होते हैं, तो कैसे सर मैं ये करूं, मुझे सर समय बहुत लगता है क्वेश्चन को समझने में। इवन केवल सब्जेक्ट पर ही काम नहीं किया जाएगा, आपके इंटेलेक्चुअल पावर पर, आपकी ब्रेन के ऊपर, आपके हर तरीके से एनवायरमेंट को बदलने की कोशिश हम करेंगे, जो लाइफ में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रीढ़ की हड्डी होती है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रीढ़ की हड्डी होती है। उन सारी चीजों पर आपके साथ हम काम करेंगे। तो वहां से हम एक लिस्ट जारी किया करेंगे जिसमें किसके नंबर कम हैं, सिलेक्शन से कौन कितना दूर जा रहा है, उसके हिसाब से उस व्यक्ति के ऊपर पर्टिकुलर एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। यदि आप तैयार हो तो मैं कमेंट बॉक्स में आपकी तरफ से चाहूंगा कि यदि आप तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें यस। क्या आप हमारी एनर्जी के साथ, इस स्ट्रेटजी के साथ आगे चलने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी? आर यू रेडी और नॉट? आप यस लिख सकते हैं और नो भी लिख सकते हैं यदि आप नहीं हैं। देर इज नॉट आप। तो इस स्ट्रेटजी के साथ हमें आगे बढ़ना है। कहने को सीट्स पर्टिकुलर अगर कहें 40 सीट्स का मामला है, आपको लग रहा होगा सीट्स बहुत कम है,
लेकिन मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप कितनी जगह पोस्टिंग लेना चाहेंगे? आपकी 4 जगह पोस्टिंग कर दी जाए अच्छा लगेगा आपको, या आपको केवल एक सीट चाहिए सिलेक्शन के लिए? आपको सिर्फ एक सीट चाहिए सिलेक्शन के लिए। यदि सिलेक्शन 75% के एवब जाता है तो आपको 75% के ऊपर चाहिए। आप कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि एग्जाम में कितने व्यक्ति बैठ रहे हैं, कितनी सीट्स हैं, यदि आप अपने एग्जाम की पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हैं। इफ यू आर रेडी फॉर द एग्जाम और योर प्रिपरेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने कभी भी किसी भी एग्जाम को क्लियर करते वक्त सिर्फ लाइफ में सिलेबस को देखा है कि हमें पढ़ना क्या है, ताकि हम कैसे उसके हिसाब से प्लानिंग करें। और उसके अलावा हमने कभी ये नहीं देखा कि सीट्स कितनी है, क्यों फालतू की टेंशन माइंड पे लें। क्योंकि जब आप स्ट्रेस के माहौल में होते हैं तो आप कुछ ज्यादा ही सोच जाते हैं, जितना कि एक्चुअल में होना भी नहीं है आपके साथ, उससे ज्यादा भी आप सोच जाते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। इस स्ट्रेटजी के साथ इस स्ट्रेटजी के साथ आपको और हमें पढ़ना है। पर्टिकुलर आपको टाइम टेबल दिया जाएगा। आप में से कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस करते हैं। आप में से कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं। तो सभी का टाइम टेबल अलग होगा। आप सभी से पर्टिकुलर मैं चर्चा करके, वन टू वन चर्चा करके, जिसके लिए मैं अलग से आपके लिए सेशन प्लान किया करूंगा, आपका टाइम टेबल डिसाइड करके बनाया जाएगा। कैसे आप जॉब में रहते हुए या अपने क्लिनिक को परफॉर्म करते हुए आप कैसे एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है 8 या 10 घंटे पढ़ने की। जरूरत है सही स्ट्रेटजी के साथ, सही माइंडसेट के साथ, सही प्लानिंग के साथ और सही गाइडेंस के साथ आगे बढ़ने की। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप कोई सा भी सिलेक्शन निकाल पाएंगे। और सबसे अच्छा अवसर हमारे साथ ये है कि हम यूपीएससी के साथ में हमारे साथ एआई या पीजीईटी आयुर्वेदिक पीजी का एग्जाम की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। हम कहीं ना कहीं तो 100% फोड़ने वाले हैं, 100%। इसीलिए हमने अपने इस यूपीएससी बैच में मोस्टली हम ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं रखने वाले हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम 40 स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं ले जाएंगे हम। और अगर इससे कम भी स्टूडेंट हमें रखने पड़े तो हम बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर वन टू वन हमें ध्यान देना है। आपको सिलेक्शन की नीड नहीं होगी, आपसे ज्यादा सिलेक्शन की जरूरत एक टीचर को होती है, एक इंस्टीट्यूट को होती है, फैकल्टी को होती है। आपका सिलेक्शन ही है जो हमें नाम दिलवाएगा, जो हमें पहचान दिलवाएगा, जो हमारे काम को लोगों तक ले जाएगा। तो आपसे ज्यादा मेहनत करने को हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं हमारे साथ इस मेहनत में सपोर्ट करने के लिए? इफ यू आर रेडी देन राइट यस। और एक अनाउंसमेंट मैं आपके लिए करने जा रहा हूं कि यूपीएससी बैच हमारा हमारे ऐप पर लॉन्च हो चुका है, जिसका मैं लिंक आपको ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस पर जाएंगे, पहले 25 स्टूडेंट्स को जो फीस है उसमें से 40% लेस किया जा रहा है, जो कि आज अभी ये सेशन फिनिश होने के बाद से 25 अप्रैल 25 को आपकी पहली क्लास होगी, सब्जेक्टिव क्लास, जो कि आपकी 25 को सब्जेक्टिव क्लास होगी। आपके पास काफी समय है, आप डिसाइड कीजिए, समझिए, सोचिए। आप अपने मित्र गणों को भी बता सकते हैं। उसमें आप 25 अप्रैल रात 12 बजे तक भी आप उस क्लास को 40% लेस पर ले सकते हैं। उसका कूपन कोड RAM40 जी हाँ, डॉक्टर अरुण जी का क्वेश्चन है
फीस स्ट्रक्चर है 7,500, 7,500 रुपए जो रखा है। 40% आप उसमें लेस कर लीजिए, वही आपको पे करना होगा। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि फीस देने में सक्षम नहीं है, ये फीस ज्यादा लग रही है, तो उसके लिए भी हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। बट वो फिर बाद में मुझे अपनी टीम से, अपनी फैकल्टी से डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, आपको कूपन कोड, डॉक्टर साहब आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ यूपीएससी के जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर मैं कूपन कोड शेयर कर दूंगा और लिंक भी शेयर कर दूंगा ऐप की, आप वहां जा सकते हैं। और एक और अनाउंसमेंट मैं करना चाह रहा हूं कि कल से एआईए पीजीईटी का एक बैच लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है एकलव्य। इस बैच को, नाम को आप ध्यान कर लीजिए, एकलव्य। जो भी आपके फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हैं या आप वैसे भी इंटरेस्टेड हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आईओएस पर अवेलेबल है, एप्पल फोन पे आप सारे सॉफ्टवेयर्स पर ये अवेलेबल है। आप मैकबुक से भी अगर उसको यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं ना, आप सभी पर यूज कर सकते हैं। तो उन एआईए पीजीटी वाले स्टूडेंट के लिए भी कोर्स लॉन्च हो रहा है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट पर हम उस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं। और जो यूपीएससी बैच को ज्वाइन किए हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफर रहेगा। लेकिन पहले आप हमारी क्लासेस को एंजॉय कीजिए। 25 अप्रैल को आपकी पहली क्लास होगी, आप उस पहली क्लास को एज अ डेमो क्लास भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है पेमेंट करने की। आप उस क्लास को एज अ डेमो क्लास आप ले सकते हैं। आपको जूम लाइव के थ्रू वो क्लास प्रोवाइड करवाएंगे, देन ऐप की तरफ हम चलेंगे, तो आप एज अ डेमो क्लास उसको ले सकते हैं, फैकल्टी से आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी कि आपको सही प्लेटफॉर्म मिल रहा है या नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि जो मेहनत यहां पर होगी उससे ज्यादा मेहनत कोई नहीं आपके साथ कर सकता, ये मेरी तरफ से आपके लिए गारंटी है। प्रीवियस स्टूडेंट्स की जो हमारी हिस्ट्री रही है, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स के सिलेक्शन का क्राइटेरिया 70 to 80% के एबव है। अब आप समझ लीजिए, अगर 10 स्टूडेंट हमने किसी बैच में लिए हैं, हम नहीं कहते कि हमारे पास 100 स्टूडेंट्स आए हैं, हम रियल फैक्ट आपको बताते हैं कि अगर 10 स्टूडेंट हमने लिए हैं तो उनमें से 10 में से 7 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उस बैच में, और बाकी 3 स्टूडेंट किसी ना किसी अन्य एग्जाम में सिलेक्ट हुए हैं। मतलब अगर मैं ओवरऑल कहूं तो 100% सारे स्टूडेंट अपनी जगह पे सेटल्ड हो चुके हैं। और ऐसा नहीं कि उनके सेटल्ड होने के बाद हमने उनका सपोर्ट छोड़ दिया है, आज भी वो हमसे जुड़े हुए हैं। अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के लिए हमसे सजेशंस लेते हैं, जितना भी ईश्वर भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से हमें आता है, हम उनको आगे गाइड करते हैं कि आप फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं भी ये चाहता हूं कि आपका और हमारा संबंध केवल यूपीएससी तक ही सीमित ना रहे, आप यूपीएससी में सिलेक्ट हो, आपके साथ बेस्ट विशेष है मेरी। और उसके बाद भी यदि आपको सिलेक्शन के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, उसके बाद भी यदि आपको हमारी जरूरत पड़ती है, तो हम लाइफ टाइम आपके साथ बने रहने वाले हैं। यूपीएससी सिलेक्शन के बाद ये ग्रुप डिलीट नहीं होने वाला, हम लाइफ टाइम जुड़े रहेंगे। और जो जो मैं बोलने वाला था कि यूपीएससी बैच को जो स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे, यदि वो पीजी का बैच लेना चाहते हैं, तो उनको सिर्फ इस फीस के साथ ओनली 1,000 रुपीज, ओनली 1,000 रुपीज ये पे करनी है। इसके अलावा कुछ नहीं करना होगा उनके लिए। इतना बहुत ही कम अमाउंट पर हम रख रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ ले पाए। बाकी जो यूपीएससी के अलावा अलग से बैच ज्वाइन करेंगे, उसके लिए आपको कल उस ऐप पर हमारा फ्लैश हो जाएगा कोर्स, वहां सारी फीस आपको पता चल जाएगी। तो मैं क्या चाहता हूं कि कम से कम ऐप आप डाउनलोड कर ही लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको सारे नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड मिलते रहेंगे, कौन सा बैच है, कैसे बैच में क्या क्या चीजें होने वाली हैं, सारी चीजें आपके साथ रहेंगी। तो मैं वैद्य शैलेंद्र शर्मा आज आपको यही बताने के लिए जुड़ा था कि आप कैसे हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और इस इंटरेक्शन के साथ
मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको हमारी स्ट्रेटजी अच्छी लगी है और भी कुछ सजेशंस हैं तो जरूर ग्रुप पर आप शेयर कीजिए। और मैं आपको अभी अपनी टीम से बोल करके लिंक शेयर करवा देता हूं, तो आपको लिंक प्राप्त हो जाएगी ऐप की, और कूपन कोड वहीं पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैं फिर भी कह रहा हूं, इतनी जल्दबाजी नहीं है कि आप आज ही परचेज करें। आप कल सोचिए, परसों तक सोचिए। 25 अप्रैल रात 12 बजे तक ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। चलिए, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।